हमारे साथ हमारे नेशनल एडिटर लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। तो प्रदीप जी, हमने दो तस्वीरें दर्शकों को दिखा दी। पहली तस्वीर हमने लगातार उत्तर प्रदेश विधानसभा से दिखाई है, जहां 69,500 शिक्षक भर्ती चीजों को लेकर वहां पर प्रदर्शन हो रहा है, आरक्षण को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, रोजगार को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, चंदा चोरी को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, तमाम मुद्दे उत्तर प्रदेश में। और जो दूसरी तस्वीर है वो संसद भवन से आज से नहीं बल्कि पहले दिन से ही निकलकर सामने आ रही है, जब से सेशन शुरू हुआ है मानसून सत्र का। वहां भी प्रदर्शन अभी तक जारी है और दोनों तरफ मुद्दे वही हैं, वही सारी चीजें हैं। कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि कार्यवाही सही ढंग से तो नहीं चल पा रही है? प्रगति, देखो हम बाकी चीजों का जवाब दें, आपके सवालों का जवाब दें। एक बड़ी चीज आपको यहाँ पर दिखा दें, ये विधायक है और अखिलेश यादव की पिक्चर लगी हुई पोस्टर यहाँ पर लाए हैं। बड़ा मौजूद चीज इन्होंने लिखा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। यानी कि जो गोदी मीडिया कहा जाता है, वो मीडिया के लिए भी यहाँ पर लिखा गया है। और दूसरी बड़ी बात है, इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, कानून तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। तो बड़ा शानदार तरीके से यहाँ पर ये लिख करके भी लाए हैं, चंदा चोरी के मामले को भी यहाँ पर उठा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो विपक्ष हम बात करते हैं, बताइए कि आपने शानदार यहाँ पर ये लिख रखा है, क्या है इसके मतलब और मायने? सर, सच ये है कि जब बजट इनका खत्म हुआ नहीं, अभी 60% बजट हर विभाग में है और ये अनुपूरक ला रहे हैं सर। और सर, जो मंदिर किसने बनाया आप देखिए, मंदिर को ट्रस्ट से उसने आरटीआई से बाहर किसने रखा, ट्रस्ट में चुन चुनकर कौन लोग थे और उन लोगों को किसने बनाया, वो किनके सगे थे। लेकिन वो लोग तो कर रहे हैं, आपने तो चंदा दिया नहीं, तो आपको चंदा चोरी से क्या मतलब? शोषित किसान, गरीब, पिछड़ा, बैकवर्ड, सारे लोगों ने चंदा दिया और उस चंदे में हिंदुस्तान का एक एक आदमी शामिल है। सवाल ये है कि 2000 करोड़ रुपया सोना चांदी उसका कौन चुरा के ले गया? ये केवल और केवल भाजपा के लोग और वही लोग ले गए इसे। इसकी जांच होनी चाहिए और जांच में जो सही लोग हों। एसआईटी तो जांच कर रही ना सर, उसमें जो गरीब लोग हैं, जो आउटसोर्सिंग के लोग हैं, उनको फंसाया जा रहा है। जो सच में बड़े लोग हैं उनको उसमें नहीं फंसाया। ये एक बड़ी बात है। और भगवान राम ने सर इनको भगवान राम खिसियाए हुए, आने वाले समय में भगवान राम इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे, भगवान हनुमान इनको मिट्टी में मिलाने का काम। चलिए एक और देखिए, ये 95% पीडीए पर अत्याचार, आप उखाड़ फेंको ये सरकार, ये क्या मतलब है 95% पीडीए पर अत्याचार? इस देश का गरीब नौजवान, किसान, मजदूर आज बदहाली की जिंदगी जी रहा है। उनके ऊपर जन्म ज्यादती हो रही है, चाहे छात्र हो, किसान हो, नौजवान हो, बुनकर हो, दस्तकार हो, काश्तकार हो, सारे इस जालिम सरकार में दर दर की ठोकर खा रहे हैं और अपने जीविका के लिए उनके लाले पड़े हैं। विद्यार्थी जब इस देश का रोटी मांगता है तो उनको लाठी खाने को मिलती है। नीट पेपर लीक को लेकर के जब दिल्ली के अंदर देश के नौजवान इकट्ठे हुए, उनके साथ कितनी बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, उनके ऊपर आंसू के गोले मारे गए, लाठियां की गई, बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या लगता है विधानसभा चल पाएगी? चलाएंगे विधानसभा? हम पहले अपनी मांगों को सामने रखेंगे, हमारी मांगों को मानते हैं तब सरकार को चलने देंगे, वरना हम लोग चलने नहीं देंगे। बड़ी बात है। देखिए, जैसा मैंने पहले भी बताया कि कह रहे हैं कि भाई अगर पहले सरकार हमारी बातों को सुनती है तो हम विधानसभा चलने देंगे, नहीं तो हम विधानसभा चलने नहीं देंगे। प्रगति, जैसा मैंने भी पहले भी कहा था कि ये तो बाहर का नजारा है, विधानसभा के अंदर भी आपको पूरा हंगामा देखने को मिलेगा। वहां पर वेल में भी लोग जरूर जाएंगे और तख्तियां लहराएंगे और उसके बाद में अपनी मांगों को रखने की बात बिल्कुल आप नजरें बनाकर रखिए, क्योंकि माहौल काफी गरमाया हुआ है और कार्यवाही पर हम सबकी नजरें हैं कि होगी कि नहीं। आप नजरें बनाकर रखिए। प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।